19 में चौकीदार का नैरेटिव और 2024 में मोदी का परिवार वाली पॉलिटिक्स। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के दक्षिण भारत तक मोदी का परिवार पॉलिटिक्स कितनी गर्मा गई है, अब आगे देखिए। दो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भी चौकीदार और जितने भी साथी हैं वो भी चौकीदार। चौकीदार का मतलब ये कि देश का पैसा और देश के लोगों की गाढ़ी कमाई किसी भी तरह से जाने नहीं देंगे, उसकी चौकीदारी करते रहेंगे। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने दोबारा सरकार बनाई और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को हैट्रिक की तलाश है, तो उससे ठीक पहले मोदी का परिवार पर सियासत गर्मा गई है। कल हमने आपको दिखाया था, बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने बायो प्रोफाइल में मोदी का परिवार लिख लिया है। लेकिन बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर यह है कि अब 12 घंटे के बाद मोदी का परिवार पर सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने जवाब दिया है। याद कीजिए आप, 3 दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने परिवार नहीं वाला तंज कसा था और फिर मोदी का परिवार से भारतीय जनता पार्टी ने इंडी अलायंस पर बड़ा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ दिया है मोदी का परिवार अभियान और इस अभियान के तहत बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उन सभी को लाइव सुनिए। इंडी अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूँ, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। नरेंद्र मोदी का परिवार आज 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है। हम भी उनके परिवार के हैं, ये भी उनके परिवार के हैं। प्रधानमंत्री जी देश को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए हम देश के वासी आज ये कहते हैं कि मोदी जी, हम मोदी का परिवार हैं। जब मोदी जी हमें अपना परिवार मानते हैं तो हम भी मानते हैं कि हम भी मोदी जी का परिवार हैं। तो पूरा देश माननीय मोदी जी के लिए पूरा 140 करोड़ का लोग जो है वो परिवार है। लालू प्रसाद जी के लिए क्या है? बेटी कैसे सेट होगी, वाइफ कैसे सेट होगी, बेटा कैसे सेट होगा। सोनिया जी के लिए वही है, बेटी कैसे सेट होगी, दामाद कैसे सेट होगा, वो कैसे सेट होगा। माननीय मोदी जी का ये जो ध्येय वाक्य है कि समूचा परिवार उनका है, पूरा भारत देश उनका परिवार है, ये उनके बहुत उदात्त विचार है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी के परिवार जितना बड़ा तो किसी का परिवार नहीं है। 140 करोड़ उनके परिवार में सदस्य हैं। आज इस देश में जो 140 करोड़ भारतीय हैं वो सबके वो मुखिया हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी इस पूरे देश को अपना परिवार कहता है, क्या लालू प्रसाद कभी अपने परिवार के बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है और आज हम लोगों ने लिखा मोदी का परिवार हम है। आज लालू प्रसाद जी खुद कहते थे 90 के चुनाव के पहले कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो। आज सिर्फ राजा ही पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लालू यादव जैसे लोग केवल अपने परिवार, अपने बेटे और बेटी तक सीमित हैं, तो ये अपने परिवार तक सीमित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को परिवार माना है, दुनिया को परिवार माना है, तो इसलिए ऐसे छोटे लोग और क्या बोल सकते हैं। लालू जी हारते और बिहार में जो उन्होंने अपना जनाधार खो दिया है, जिसके कारण आपे से बाहर होकर माननीय प्रधानमंत्री जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। यह आरोप इस देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। 19 में चौकीदार, 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार और परिवार पॉलिटिक्स। दिल्ली से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के मुंबई तक कितनी गरमाई हुई है। मेहंदी गर्ग दिल्ली से लाइव, अभिषेक सिंह यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव और विकास श्रीवास्तव मुंबई से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले अपने सीनियर कोलीग विकास के पास में चलते हैं। विकास, मोदी का परिवार पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में क्या कहती है? महाविकास आघाड़ी बनाम एनडीए की लड़ाई के बीच मोदी का परिवार पॉलिटिक्स किस हद तक गरमाई हुई है पूरे महाराष्ट्र में? देखिए, मोदी का परिवार अभियान ये दिखाने के लिए काफी है कि हर चुनाव को कितनी गंभीरता से बीजेपी लड़ती है। अब मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो ना बीजेपी का ना सिर्फ महाराष्ट्र का कोई बड़े नेता बल्कि
बूथ लेवल पर काम करने वाला एक आम कार्यकर्ता भी अब खुद को मोदी का परिवार बताने लगा है। सबने अपने एक्स बायो में अपने नाम बदल दिए हैं और अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगाया है। और ये दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी की कोशिश है कि जो तंज पीएम मोदी पर कसे गए विपक्ष की तरफ से, खासकर लालू प्रसाद यादव की तरफ से, अब वो बैकफायर करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे अभियान को किस तरीके से एनकैश किया जाना चाहिए वो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के जो शीर्ष नेता हैं, मसलन देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा नितिन गडकरी और खुद महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, ये लोगों ने तो मोदी का परिवार इस नारे पर पूरे पार्टी की वकालत की ही है। लेकिन अब आम कार्यकर्ता, आम वोटर जो है बीजेपी का, वो भी इस नारे को बुलंद करता नजर आ रहा है, अपने इस अभियान को आगे बढ़ाते नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से 2019 में चौकीदार इस शब्द पर तंज कसकर, फब्तियां कसकर विपक्ष ने एक मुसीबत मोल ली थी, क्या अब की बार 2024 में परिवार पे तंज कसने के बाद फिर से विपक्ष की वही हालत होती है? बहरहाल महाराष्ट्र में जो है इस अभियान को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और आज का दिन इसलिए भी और महत्वपूर्ण है। ठीक है विकास, आप रहे मेरे साथ में लखनऊ। एक बार चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, मोदी का परिवार पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चुनावी प्रचार अभियान, और बीजेपी ने वैसे भी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए लड़ाई को ऑन कर दिया है। 51 जो चेहरे हैं उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बता भी दिया है। लेकिन मोदी का परिवार पॉलिटिक्स का असर अखिलेश पर तो पड़ा है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मोदी का परिवार अभियान का असर उन पर कितना दिख रहा है? बिल्कुल, इस मूवमेंट का असर सीधे तौर पर राशिद जी देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने देखा था कि मैं भी हूँ चौकीदार का असर कहां तक देश तक पहुंचा था और फिर ये एक सोशल कैंपेन बनकर उभरा था, वैसा ही कुछ अब मोदी का परिवार, और निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए जो आजकल हर किसी से पूरी तरह कनेक्टेड है, लिहाजा उस पर इस कैंपेन की शुरुआत होना और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का देश विदेश से इस पर कनेक्ट होना सीधे तौर पर एक मैसेज है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसका फायदा होना बिल्कुल तय है, क्योंकि न सिर्फ लोग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार मेहंदी गर्ग के पास भी जाते हैं। मेहंदी, चूंकि जब भी कोई चुनावी प्रचार अभियान होता है ना, उसके कई फेज होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फेज आखिर तक चलता रहेगा। ये चैप्टर 1 है, इसके और कितने चैप्टर अभी ओपन होने वाले हैं? क्योंकि परिवार पॉलिटिक्स पर मोदी ने अटैक किया, नेपोटिज्म पर मोदी ने अटैक किया, जो लोग परिवार की बात कहते हुए तंज कसते थे उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए ने बहुत बड़ा अटैक किया। इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्या होगा लोकसभा चुनाव तक? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ है। वो सिर्फ एक चैप्टर पर नहीं काम करती है, बैक टू बैक जो रणनीति वो तैयार रहती है। इसको एक इस तरीके से देख सकते हैं कि मौके पर चौका किस तरीके से बीजेपी या पीएम मोदी मारते हैं। तो 2019 में वो मौका राहुल गांधी ने दिया था जब उन्होंने मोदी को चौकीदार कह दिया था, और अब लालू प्रसाद यादव ने परिवार पर टिप्पणी मेहंदी गर्ग में आई, प्लीज होल्ड यू। मेहंदी गर्ग, एक मिनट रुक जाइए। एसबीएसपी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर लाइव हैं। ओम प्रकाश राजभर जो आज यूपी कैबिनेट एक्सपेंशन में मंत्री के तौर पर शपथ भी लेने वाले हैं, लेकिन मोदी का परिवार पर क्या पॉलिटिकल रिएक्शन दे रहे हैं, सुन लेते हैं। लालू जी बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा भी है। पूरे देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में एक मजे हुए खिलाड़ी थे और आज बेशक सत्ता से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, अब उन्होंने अपनी विचार से जो कहा हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, वो प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ जो परिवार है उसके मालिक हैं, उनका परिवार है, उसकी देख रेख, उसकी खुशहाली, उसकी सुरक्षा, उसको अधिकार, तो जिम्मेदारी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की है। पूरी खबर का बैकग्राउंड आपको समझाना बेहद जरूरी है। 3 दिन पहले पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी रैली हुई, इंडिया अलायंस की रैली, और लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार वाला तंज कर दिया। और इसी के बाद प्रधानमंत्री ने पहले आदिलाबाद में जवाब दिया और दोपहर तक मोदी का परिवार पॉलिटिक्स शुरू हो गई। लालू को वो बयान क्या था जहां से ये परिवार पॉलिटिक्स की जड़ पनपी, एक बार सुनिए।
मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है,